जेल में थप्पड़ की गूंज और आखिरकार इमरान खान साहब को थप्पड़ पड़ ही गए। और ये थप्पड़ मारने वाली क्या कोई खातून है या कोई मर्द है, ये सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो कहते हैं ना ओपन ट्रायल हुआ अडयाला जेल में, और वहां पे सहाफ़ियों को भी मदऊ किया गया। और उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं जनरल बाजवा को, यानी साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आर्मी चीफ रह चुके हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनको अदालत में घसीटूंगा। उनकी सुई वहीं की वहीं है जो साल पहले 1.5 साल पहले वो जो कहते थे ना, वो यही कहते हैं कि मैं अदालत में उनको बुलाऊंगा, यानी एक पूरे अदारे को बुलाऊंगा। आप किसी अदारे के सरबराह को बुला रहे हो, मतलब आप पूरे अदारे को बुला रहे हो। और उन्होंने कहा कि मैं वहां पे उनको बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आपने क्यों किया ऐसा, और आपने डोनाल्ड लू के कहने पर मेरी हुकूमत क्यों गिराई। ये ओपन ट्रायल हुआ और इसमें सहाफ़ियों को भी मदऊ किया गया, जिसमें बहुत सहाफ़ी 7-8 सहाफ़ी थे। कहा यह जा रहा है एजाज सई साहब जो बड़े कड़वे, बड़े तीखे और बड़े मीठे किस्म के ना सवालात पूछते हैं और बंदे को ज़रा ना बुनियादें हिला के रख देते हैं बंदे की। एक दफ़ा बंदा हिल जाता है और इन सहाफ़ी को ना एजाज सई साहब को इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो इमरान खान साहब जनरल बाजवा को बुलाने के लिए तगदो कर रहे हैं। इमरान खान साहब लगे हुए हैं उसी चीज़ के ऊपर कि मैं जनरल बाजवा को बुलाऊंगा, उनसे हिसाब लूंगा, उनसे एहतसाब लूंगा, उनसे पूछूंगा। और उन्होंने डोनाल्ड लू के कहने पर मेरी हुकूमत गिराई। और पिछले दिनों वो इसी अमेरिका से कह रहे थे कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं, हमारे ऊपर बड़े तशद्दुद हो रहा है, हमारे बंदों को उठाया जा रहा है। जब पीटीआई के एक एक करके 1 बाय 1 करके सारे बंदों को उठाया जा रहा था, जेलों में भेजा जा रहा था, उनके केसेस उन पर बनाए जा रहे थे, तब इमरान खान साहब की उनकी एक खतून, अमेरिका की खतून जो नाम कांग्रेस की शायद कोई खतून थी, उनके साथ बात करते एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो कहते थे कि हमारे लिए आवाज़ उठाई जाए, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाए। और अभी फवाद चौधरी साहब ने भी पिछले दिनों जो 2 सफ़ीरों से मुलाकात की, 3 सफ़ीरों से, उसमें उन्होंने यही कहा कि इमरान खान के खिलाफ ये नाजायज़ कर रहे हैं। इमरान खान एक बहुत अच्छा इंसान है, वो बड़ा ईमानदार, दयानतदार और ये है, वो मुल्क बदल देगा, उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। तो बाद में बता दिया गया, सऊदीया के सफ़ीर ने बता दिया कि जी तुहाडा बंदा तो साडे नाल कहंदा है। फवाद चौधरी तो हमारे साथ ये बात कर रहे हैं कि आप इमरान खान के हक में आवाज़ उठाएं। तो उसके बाद फवाद चौधरी को भी उठा लिया गया। अब उनकी जो अहलिया है वो इधर उधर सज्जे खब्बे धक्के खा रही हैं और लोगों के तरले मिन्नत कर रही हैं कि मेरे शोहर को बचाया जाए, मेरे शोहर को रिलीफ दिया जाए। अलबत्ता पहले ऐसी बातें ना करें। तो दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी कि उन्होंने एक बच्ची के सर के ऊपर हाथ रखा था और उसमें उन्होंने एक वडेरे को पैगाम पहुंचाया था। और वो बच्ची की थोड़ी सी आपको दुहाई सुना दें। उसकी जो फरियाद थी जो उसने जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ की थी, वो यही की थी कि उसने कहा था कि एक वडेरा है जो हमारी ज़मीनों पर पानी छोड़ देता है या पानी बंद कर देता है, कुछ तरह की उसने बात की थी, पानी छोड़ देता है शायद, जिससे हमारी फसलें तबाह हो जाती है, हमारे घर बह जाते हैं, ये है वो है। उसने कुछ इस तरह की फरियाद की थी। तो उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि अब वो ऐसा नहीं करेगा, अब उसको कहो कि हम तुम्हारी ज़मीनों पे पानी छोड़ देंगे अगर तुमने ज़मीनों के ऊपर पानी छोड़ा। और उस वक्त के जो कह लें कि आसिम मुनीर साहब के बाद उस मौके पर मौजूद जो इस चीज़ के करता धरता थे, जी हाँ, जो मेन लीड थे, जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनको अहकाम जारी किए कि आप इस बच्ची की फरियाद सुने और उस वडेरे को समझाएं कि है ना कि तेरी ज़मीन पे ऐसी पानी छड़ देंगे, फिर तेरे घर पे भी पानी छड़ देंगे। तो एक फरियाद थी, एक पैगाम था और ये एक बड़ा अच्छा जेस्टर था और शायद आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और जनरल आसिम मुनीर साहब का 1 साल कंप्लीट भी हो चुका है, जिसमें उन्होंने बड़े उतार चढ़ाव देखे, बड़े उन्होंने सख्त फैसले किए, बड़े उन्होंने मईशत को बेहतर करने के फैसले किए, बड़ा कुछ उन्होंने बेहतर किया। और अभी तक वो लगे हुए हैं और एक इंतशारी टोला, एक फसादी टोले के साथ वो लड़ रहे हैं। अभी तक वो अदारा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज है, वो अभी तक लड़ रही है इस फसादी टोले के साथ। और ये फसादी टोला आगाहे बगाहे रोज़ बरोज़ हर लम्हा कोई ना सोशल मीडिया पर ऐसी कंपेन चलाता है। और एक वो आदिल राजा, लंदन का बादशाह आदिल राजा, जो बाहर बैठ के बड़ी बकवास करता है, ठीक है, वो कोई इस तरह के कार्टूनिक चीज़ें बना के नवाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैसल नसीर और नदीम अंजुम साहब के बारे में कुछ तरह की कार्टूनिक चीज़ें बना के, तो वो अहमी अजीब किस्म का ना चवले मारने पर लगा हुआ है। अलबत्ता पागल है। तो अब दूसरी तरफ जो मेन खबर है हमारी कि जेल में इमरान खान साहब को थप्पड़ पड़ गए। इमरान खान साहब के पिछले दिनों मुलाकातें तो इमरान खान साहब की होती रहती हैं और एक सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट्स ऐसे हुए, कुछ पोस्टें ऐसी हुई, कुछ डिबेट ऐसी हुई, कुछ बहस ऐसी चल रही थी, कुछ सहाफ़ियों के तज्ज़िये ऐसे थे कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में जिनाटेदार थप्पड़ पड़ा। ये जिनाटेदार थप्पड़ मारा किसने? कोई कह रहा था एक खतून थी जो उनसे मिलने आई थी, उसने जिनाटेदार थप्पड़ मार दिया। कोई कह रहा था कि एक मर्द है जिसने आके जिनाटेदार थप्पड़ मार दिया। कोई कह रहा है कि सिक्योरिटी वाला था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अभी तक इस चीज़ के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो कहा जा सकता है ना कि 100% तस्दीक नहीं हो चुकी
हो सकी कि ये वाकई ही थप्पड़ पड़ा है, लेकिन मेजोरिटी में जो बहस आ रही है थप्पड़ तो पड़ा है। अब वो किसी कोई कह रहा है कि खतून, ज़्यादातर वोटिंग जो है ना वो खतून की तरफ जा रही है कि एक खतून ने थप्पड़ मारा है। तो अब इस हवाले से मुकम्मल डिटेल जिस तरह से आती है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और इस हवाले से अब यही है कि अब ये चपेर मारने वाला कौन है, जनाटेदार, वो क्या कहते हैं, चमाट मारने वाला कौन है, वो नाम भी सामने आ जाएगा। जब इतनी तफसील सामने आई, जब आयला मलिक सामने आई, जब हाजरा खान सामने आई, जब बुशरा बीबी। अब इमरान खान साहब की बात सुने। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के कहता हूं कि मैंने शादी से पहले बुशरा बीबी को नहीं देखा। अब आप ये देखिए कितनी बड़ी इनकी ये बेवकूफ़ी है कि कुरान, यार कुरान को अगर आप झूठा उठाओगे, उसकी झूठी कसम खाओगे, तो अजाब तो आपके सर पे ऐसे ही रहेगा। आप इसी तरह से चक्कर काटते रहोगे, आप इसी तरह से अपनी दुहाइयाँ देते रहोगे, इसी तरह से लोगों के आगे मिन्नतें करते रहोगे। आप कुरान की झूठी कसमें खा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैंने बुशरा बीबी को नहीं कहा। 10 गवाह भाई, 10 से 15 गवाह हैं। ओन चौधरी है जिससे जो कहता था कि मैं मुलाकात करवाता था, मैं इमरान खान के कान भी था, मैं इमरान खान की आंख भी था। तो जनाब जी वो आपकी मुलाकात करवाते रहे, आप बुशरा बीबी से मिलते रहे, आपने दम दरूद करवाए। मोहम्मद लतीफ़ का बयान है, जो हावर मानिका का वो क्या कहते हैं मुलाजिम था, कि आपको और बुशरा बीबी को गैर इखलाकी लिबास में देखा, यानी बगैर लिबास के देखा, कोई इस तरह का उसने बयान दिया। तो भैया आप कुरान का नाम लेके बस कर दो, खुदा के लिए तौबा कर ले। तौबा के बाद ही इंसान के लिए आसानियां हैं, इंसान के लिए आसाइशें हैं, और आइडियल ज़िंदगी गुजार सकता है जो इंसान तौबा करता है, सच बोलता है और नीयत को साफ रखता है। तो इमरान खान साहब, आपका झूठ आपको मार पड़ जाएगी एक, और वो जो है ना कुरान की मार पड़ जाएगी। तो खुदा का खौफ करें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा और पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। लोगों में आसानियाँ बांटे, लोगों में आसानियाँ तकसीम करें, और अगर आप किसी को आसानी देंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।